हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शो। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्राम जो रिमूव करेगा जितने भी डुप्लीकेट होंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, लाइक हमारी स्ट्रिंग है कुछ हेलो समथिंग इस तरीके से कुछ है, इसके अंदर ही ले लेते हैं। तो ये जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे, लाइक यहाँ पे देखो एच है, एच का कोई डुप्लीकेट है नहीं है तो रिमूव नहीं होगा। ई है, ई के जितने भी डुप्लीकेट होंगे इसमें वो रिमूव हो जाएंगे। एल के जितने, तो यहाँ पर कहने का मतलब है जितने यूनिक है, सिर्फ स्ट्रिंग जो है यूनिक एलिमेंट्स जो है कंटेन करेगी। तो लाइक एच एल ओ, ये दो चार वर्ड जो होंगे बस इतने ही यूनिक वैल्यू जो है वो कंटेन करेगी और डुप्लीकेट जितने होंगे वो होंगे रिमूव हो जाएंगे। तो हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, तो आप इसका क्या लॉजिक लगा सकते हो, लाइक ये जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स है हमारे, तो हमारे टोटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं 256 कैरेक्टर्स। 256 जो होते कैरेक्टर्स होते हैं, 256 कैरेक्टर्स होते हैं हमारे। हर एक कैरेक्टर में अगर मैं एक ऐसे वो बना दूं, एरे बना दूं जो स्टोर कराएगा कि ये कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर आ चुका है या नहीं आया, तो उसमें ट्रू और फॉल्स हमारा स्टोर कराएगा। ठीक है, एक एरे होगा जो स्टोर करेगा ट्रू और फॉल्स उस कैरेक्टर के लिए। लाइक कि एच एच है, लाइक कैपिटल ए है, तो जो कैपिटल ए है उसका जो एसकाई होता है वो 65 होता है। ठीक है, तो 65 पोजीशन पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो होगा कि ए हमारा स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा। वो मैं आपको जब ड्राई रन करूंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो प्रोग्राम बनाते हैं, स्टार्ट करते प्रोग्राम। मैं यहाँ पर पेज लिख देती हूँ इसका। यहाँ पर हम स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, लाइक रितिका कुमारी। रितिका कुमारी ये मैंने नेम लिख दिया। इसके अंदर जो डुप्लीकेट है लाइक आई और जो भी के एंड ए आर, इस तरीके जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है वो रिमूव होके यूनिक एलिमेंट्स में चेंज कराना है। तो यहाँ एक फंक्शन बना ले जो इसको रिमूव कराएगा, रिमूव डुप्लीकेट, और इसमें एस पास करा देंगे डेट इज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एक रिमूव डुप्लीकेट स्ट्रिंग जो है फंक्शन क्रिएट करते हैं। क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कराना, यहाँ से स्ट्रिंग ही रिटर्न करा देते हैं। न्यू स्ट्रिंग जो बन के आएगी जो यूनिक होगी वो रिटर्न करा देंगे रिमूव डुप्लीकेट से, लाइक तो स्ट्रिंग एस आएगी। यहाँ पर डाटा टाइप लिखा हमने, स्ट्रिंग जो है यहाँ से रिटर्न कराना है हमें। यहाँ पर हमने जो एस आएगा, अब हमें क्या कराना है, यहाँ एक एरे क्रिएट करना है। तो मैं एक बुलियन टाइप का एरे क्रिएट करूंगी जो होगा 256। बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यूज जाएंगी फॉल्स, सारी वैल्यू जो किससे स्टोर्ड होंगी, फॉल्स से स्टोर्ड होंगी या बुलियन वैल्यू होगी। अब मुझे यहाँ फॉर लूप चलाना है स्ट्रिंग को आइटरेट करने के लिए। इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन s डॉट लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा। देन करना है हमें i प्लस प्लस। अब हम चेक करेंगे कि हमारा ये एरे में वो पोजीशन ट्रू है या फॉल्स है। कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं लगाऊंगी इफ मेरा एरे का एस पोजीशन, एस में क्या होगा, कोई कैरेक्टर लाइक, तो एरे का एस पोजीशन अगर इक्वल्स टू फॉल्स है, हाँ एक मतलब पहले से वो अभी तक फॉल्स है तो हमें उसको ऐड कर देना नई स्ट्रिंग में। यहाँ पर एक स्ट्रिंग और क्रिएट कर लेते हैं, st नाम से कर लेते हैं, या न्यू स्ट्रिंग लिख देते हैं, न्यू st बाय डिफॉल्ट से एम्प्टी रख लेते हैं एंड इसके अंदर ऐड करा देंगे न्यू st में प्लस इक्वल्स टू ऐड करा देंगे जो कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर क्या है हमारा एस का आई पोजीशन। यहाँ पर हमें लिखना है, सॉरी यहाँ लिखेंगे हमें स्ट्रिंग का ith पोजीशन का जो आई पोजीशन पे जो वैल्यू है कैरेक्टर है, राइट, उस पोजीशन का जो कैरेक्टर है अगर वो हमारे एरे में ऑलरेडी ट्रू हो रखा है या ऑलरेडी ट्रू हो रखा है तो हमें उसे कंसीडर नहीं करना, अगर फॉल्स है तो उसे हमें कंसीडर करना है, राइट। तो अब हम यहाँ एक काम कराते हैं, एस ऑफ आई को एक कैरेक्टर में ले लेते हैं
एक कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर CH, इसके अंदर S ऑफ I डलवा देते हैं, मतलब तो उस कैरेक्टर को डलवा देंगे एंड उसको चेक कराएंगे कि वो विजिटेड हुआ या नहीं हुआ। एरे के अंदर वो विजिटेड ऑलरेडी हुआ या नहीं हुआ, वो चेक कराएंगे। इसमें कैसे कराएंगे, यहाँ पर कि एरे ऑफ CH अगर वो फॉल्स के इक्वल है तो वो हमारे न्यू स्ट्रिंग में ऐड हो जाए, CH जो है हमारे न्यू स्ट्रिंग में ऐड हो जाए एंड क्या हो, वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। एरे का CH वाली पोजीशन में ट्रू डलवा दूं, राइट। यहाँ पर मैं ट्रू डलवा दिया, ये वर्क हो जाएगा। यहाँ से सारे डुप्लीकेट एलिमेंट जो होंगे रिमूव होंगे और न्यू स्ट्रिंग हमारी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से रिटर्न करा देंगे न्यू स्ट्रिंग, यहाँ से न्यू स्ट्रिंग रिटर्न हुई। यहाँ से स्ट्रिंग में ले लेंगे, एक स्ट्रिंग में S1 करके ले लेते हैं एंड इसको प्रिंट करा देंगे, सी आउट करा देंगे, रिमूव यूनिक स्ट्रिंग एंड यहाँ पर आ जाएगा S1, ये हमारी रिमूव होके आ जाएगी। अब इसका पहले ड्राई रन कर लेते हैं, कोई इशू होता है तो वो देखेंगे, फिर हम इसको रन करके देखेंगे कि आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना दी, इसमें फंक्शन क्रिएट किया रिमूव डुप्लीकेट नाम से, उसमें स्ट्रिंग को पास करा दिया। यहाँ पर स्ट्रिंग है रिमूव डुप्लीकेट, हमने यहाँ पर इसमें पास कराई स्ट्रिंग में। हमने एक एरे क्रिएट किया है जो होगा 256 साइज का। जैसे मैंने आपको बताया टोटल कैरेक्टर्स हमारे 256 होते हैं, लाइक जहां तक मेरे को याद है। ए कैरेक्टर जो होता है 65 पोजीशन पे आता है एंड बी उसके नेक्स्ट पे 66 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे चलते जाते हैं कैरेक्टर्स। और हमारे स्मॉल कैरेक्टर्स के लिए 97। तो ये इस तरीके से एसकाई वैल्यू जो पोजीशंस होंगी वो चलती जाएंगी 0 to 256 तक। जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो इसके अंदर स्टोर्ड होंगी, मीन्स हम इतने इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा उस वैल्यू को। तो लाइक यहाँ पर हमारा एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर है रितिका कुमारी, इस स्ट्रिंग को कंसीडर करते हैं हम। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, रितिका कुमारी यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग है, ये कमेंट करते हैं इसे। अब ये जो पोजीशन है आर की, आर समथिंग लाइक कोई पोजीशन पे मे बी मान लो कि एरे के वो पोजीशन पे आ रहा है, आर जो आता है वो 107 या समथिंग इस तरीके से आता होगा। तो अभी के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं 107 पोजीशन पे आर जो है आता है, एसकाई वैल्यू जो है उसकी आर की 107 है एंड एरे के 256 है। अभी के लिए सारी जो जितनी भी है, ये बूलियन टाइप का एरे जो हमने बूलियन टाइप का बना रखा है, इसके अंदर अभी के लिए जितनी भी पोजीशन है सब में फॉल्स स्टोर्ड है, सब में फॉल्स स्टोर्ड है। कहने मतलब हर एक पोजीशन पे फॉल्स है। यहाँ पे इस तरीके से ये होगा, आप जैसे मैंने यहाँ पर फॉल्स लिखा है ना, तो ये इस तरीके से आ रहा होगा, फॉल्स कॉमा फॉल्स एंड सो ऑन करते हुए फॉल्स, लास्ट में फॉल्स। तो ये क्या 0 पोजीशन पे फॉल्स भी है, ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे एंड सो ऑन चलता जाएगा और लास्ट पोजीशन 255 सारी पोजीशन पे फॉल्स स्टोर्ड है अभी के लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग बनाई है, न्यू स्ट्रिंग क्रिएट किया ताकि वो यूनिक जो स्ट्रिंग है वो हमारी बन सके। तो यहाँ न्यू स्ट्रिंग लिखी, न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे। यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग में अब फोर लूप चलाया हमने, फोर लूप में स्ट्रिंग हमें आइटरेट करने के लिए, स्ट्रिंग पे आइटरेट करने के लिए हमने यहाँ फोर लूप चलाया, लेंथ तक चलाई उसकी। अब देखा हमने कैरेक्टर CH ऑफ SI, हमने यहाँ से बस क्या किया, CH में डलवा दिया जो पहला कैरेक्टर है, अभी के लिए ith कैरेक्टर जो है वो हमने डलवा दिया। तो क्या है अभी R, तो CH में क्या आया, यहाँ पर R आ गया। तो CH में यहाँ पर ले लेते हैं R, CH में R आ गया। अब क्या है, अब इफ कंडीशन चेक हुई, क्या मेरा एरे ऑफ कैरेक्टर CH में क्या है, R है। R को मैंने आपको क्या बताया, लाइक 107, तो कैरेक्टर ऑफ 107, एरे ऑफ 107 पे क्या वो इक्वल्स टू फॉल्स के है, यहाँ पर हमने क्या चेक किया, फॉल्स की, क्या वो फॉल्स के बराबर है। अभी चेक करते हैं अपने एरे के अंदर, एरे के कहीं 107 यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया इनिशियली यहाँ पर हर जगह फॉल्स है, राइट। तो यहाँ पर 107 कहीं बीच में आ रहा होगा,
तो वो चेक करेगा क्या वो फॉल्स के बराबर है, फॉल्स के बराबर है, राइट है ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू हुई तो ये इसके अंदर जाएगा, न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर देगा कैरेक्टर को, न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर देगा कैरेक्टर को, तो न्यू स्ट्रिंग में आर आ गया। और अब क्या करा दिया हमने, एरे ऑफ कैरेक्टर को ट्रू करा दिया। अब क्या कराएगा कि मतलब वो जो पोजीशन थी फॉल्स की जगह यहाँ पर हमने ट्रू लिख दिया, ताकि अब जब हम दोबारा इस स्ट्रिंग पे आए तो जब वो दोबारा से अगर ये आया, आर जो है हमारी स्ट्रिंग में दोबारा से आया, यहाँ पर कहीं देखते हैं आर दोबारा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, जब ये आर दोबारा आएगा स्ट्रिंग में, तब दोबारा जब ये कंडीशन चेक होगी, ये आर से कंडीशन चेक हुई क्या ये फॉल्स के बराबर है, यहाँ पर देखा हमने नहीं फॉल्स के बराबर तो है ही नहीं, ये ट्रू है, तो ये इस इफ कंडीशन में जाएगा ही नहीं, इफ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन जो होगी ट्रू हो गई है, मतलब फॉल्स हो गई है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो इसमें जाएगा ही नहीं, इफ वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा और इस न्यू स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर ऐड भी नहीं होगा, राइट। अब आगे चलते हैं, आई कैरेक्टर आया, आई कैरेक्टर समथिंग यहाँ पर स्टोर्ड होगा, वो 101 पे स्टोर हो, मे बी 101 पे स्टोर हो, यहाँ पर इसको ऊपर लिख लेते हैं, और वहां पर फॉल्स है, इनिशियली फॉल्स है मैंने जैसे आपको बताया, और यहाँ पर 101 पे स्टोर्ड है, मान लो हमारी आर की पोजीशन, आई की पोजीशन। अब कैरेक्टर क्या है, आई आया है, नेक्स्ट कैरेक्टर आई है, आई पे चेक होगा 101 क्या मेरे इक्वल्स टू फॉल्स के है, यहाँ पर आया, पहले या फॉर लूप चल रहा है, अभी हमारा फॉर लूप खत्म नहीं हुआ, कैरेक्टर में क्या आया, आई आया, यहाँ पर कैरेक्टर में आई आया, यहाँ पर चेक होगा क्या कैरेक्टर ऑफ आई फॉल्स के इक्वल है, यहाँ पर चेक हुआ एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई मतलब सॉरी यहाँ एरे ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर में क्या है, कैरेक्टर में सी एच में आई है, आई की पोजीशन आएगी यहाँ पर 101, 101 अब चेक होगा फॉल्स से, क्या वो फॉल्स के इक्वल है, हाँ है, यहाँ पर एरे में चलते हैं देखते हैं 101 की वैल्यू क्या है, फॉल्स, फॉल्स है, हाँ है, तो कंडीशन ट्रू हुई, तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा, न्यू स्ट्रिंग में सी एच ऐड होगा, न्यू स्ट्रिंग में सी एच ऐड होगा, तो आर और आई, पहले आर था अब न्यू स्ट्रिंग में आई भी ऐड हो गया, देखो ना, प्लस इक्वल्स टू एच, प्लस इक्वल्स टू क्या कराता है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसके अंदर ही वो स्ट्रिंग में ऐड करा देगा, ऑलरेडी वैल्यूज में ऐड कराता जाएगा। अब यहाँ पर एरे ऑफ कैरेक्टर में ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फॉल्स था वो अब क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब टी आया, टी भी कहीं स्टोर होगा तो वो भी ऐसे सेम होगा, ट्रू हो जाएगा। अब जब दोबारा आई आया, यहाँ पर दोबारा जब आई आया तो उसने चेक किया क्या उसकी पोजीशन फॉल्स के इक्वल है, फॉल्स के इक्वल है क्या, नहीं है, किसके इक्वल है, ट्रू के इक्वल है, तो इसमें इफ वाले कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, और इस तरीके से सो ऑन हमारा ये जो फॉर लूप है एंड स्ट्रिंग जो होगा कंटिन्यू होगा, और पूरे यूनिक वैल्यू जितनी भी होंगी वो स्टोर हो जाएंगी, जैसे आर आई टी के ए, के आ चुका है, यू एम ए भी आ चुका है, आर भी आ चुका है, तो ये हमारी स्ट्रिंग जो होगी यूनिक वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगी। आउटपुट चेक करते हैं, आई थिंक कोई इशू आ रहा है, मतलब देखते हैं, अच्छा यहाँ पर हमने न्यू एस टी लिखा है तो आर लिख देते हैं, और यहाँ भी आर लिख देते हैं, यूनिक स्ट्रिंग रितिका यू एम, एंड स्पेस जो होगा वो भी कंसीडर होगा क्योंकि वो भी एक स्ट्रिंग का पार्ट है, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रिंग में रिमूव कैसे कराते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।